गुड मॉर्निंग। आज हम एलसीएम व एचसीएफ से जुड़े हुए सवाल को हल करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 व एलसीएम 144 है, उसमें से प्रथम संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि प्रथम संख्या यानी कि प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या इक्वल होता है एच सी एम मल्टीप्लाई एल सी एम। ठीक है, यहाँ पर प्रथम संख्या दिया है, क्या दिया? प्रथम संख्या 12 दिया है, सॉरी 36 दिया हुआ है। प्रथम संख्या कितना दिया है? 36। सीधा मान रख सकते हैं आप लोग, प्रथम संख्या 36 है तो यहाँ पर 36 रख दिए। द्वितीय संख्या आपको निकालना है तो द्वितीय को ऐसे ही रख दीजिए, द्वितीय संख्या इक्वल एचसीएफ का मान कितना दिया है? 12। ठीक है, एलसीएम का मान दिया हुआ 144। अब द्वितीय संख्या का मान निकालना है तो 36 को पक्षांतर करेंगे, द्वितीय जो करते रहेगा, फिर यहाँ पर आएगा 12 गुणित 144 और 36 गुना में है, पक्षांतर करने पर जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ से 12 एकम 12, 12 किया 36, और फिर क्या बच रहा है? 144 गुणित 1 144 ही होगा, फिर नीचे रहेगा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 बचा है, 2 और 4 24, यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हो गया। तो यहाँ से 48 मिल रहा है। द्वितीय संख्या का मान कितना होगा? 48। ठीक है, कभी कभी द्वितीय संख्या का मान दिया जाता है और प्रथम संख्या का मान पूछा जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों संख्याओं को दिया जाता है या फिर गुणनफल दिया गया होगा, फिर उसके बाद एचसीएफ दे देता है, फिर एलसीएम निकालना होता है। इसमें से कोई भी एक चीज अज्ञात रहने से निकाल सकते हैं हम। दूसरा सवाल यह है, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 व संख्याओं का योगफल 104 है तो वे संख्याएं क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना है, जो एचसीएफ दिया रहता है उसमें कोई वेरिएबल यानी कोई नंबर जोड़ देना, और माना प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या, क्योंकि हमें संख्या ही निकालना है। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, संख्याओं का योगफल 104 है, वे संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे पहले प्रथम संख्या क्या है? एचसीएफ 13 है, तो उसमें हम ए करेंगे, तथा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ 13 ही रहेगा, ए के बदले में यहाँ पर आएगा बी। दोनों का योगफल 104 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। ठीक है, 13a प्लस 13b इक्वल टू कितना दिया है? 104 दिया है। दोनों में से 13 कॉमन है, a प्लस बी इक्वल टू 104। अब 13 को हम पक्षांतर करेंगे तो a प्लस बी भाग में 13 रहेगा, तो यहाँ पर 104/13, 13 का 13 होता है, 13 अट्ठे 104, 8 बार में कट रहा है, a प्लस बी इक्वल टू आ रहा है 8। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है? 8। अब a और b का मान क्या होना चाहिए जिससे दोनों का योग हमें 8 मिले? माइनस वाला नंबर नहीं होगा, सिर्फ प्लस वाले नंबर को लेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन तो क्या हो सकता है? पहला कॉम्बिनेशन 1 धन 7 हो जाएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन 2 धन 6 होगा, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? 3 प्लस 5 होगा, चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा? 4 प्लस 4 होगा, फिर यहाँ से इसको 5 करेंगे तो 3 होगा। तो वही रिपीट आ रहा है, तो 5 और 3 उल्टा नहीं करना है। 1 धन 4, 2 धन 6, 3 धन 8 और 4 धन 4, इसमें से ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें से हम दूसरा स्थिति ये चेक करेंगे कि जो भी जोड़ा बन रहा है वो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब वो स्वयं से विभाजित होना चाहिए, और एक से विभाजित तो होगा ही होगा, और
और किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 और 7 दोनों अभाज्य है, 2 और 6 ये अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 2 तो 6 जो है 2 से विभाजित हो जाता है। यहाँ पर 4 और 4 भी 2 से विभाजित होता है, इसलिए ये भी जोड़ा नहीं होगा। ठीक है, 1 तो अभाज्य संख्या भी नहीं है और ना ही भाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी जोड़ा नहीं हो सकता। तो सिर्फ हमारे पास केवल एक ही जोड़ा बन रहा है, 3 और 5। तो वे दो संख्याएं कौन कौन से होंगे? एक तो पहली संख्या 13 में a और b का मान कुछ भी हो सकता है। a को आप 3 लेंगे तो b को 5 करेंगे, या b को 3 लेंगे तो a को 5 करेंगे। यहाँ पर 3a यानी कि 3a इक्वल हो जाएगा, ऐसा करते हैं, यदि a इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू 5। उल्टा भी कर सकते हैं, यदि a इक्वल टू 5 करेंगे तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार पहली संख्या 3a इक्वल 13a, पहली संख्या 13a इक्वल हो जाएगा 13 गुणित a का मान 3 है यहाँ पर, तो 13 किया 39, तथा दूसरी संख्या 13b, यहाँ पर 13 गुणित b का मान क्या है 5 है, तो 13 बचे 65। इस प्रकार दो संख्याएं आएगा, पहली संख्या जो होगी 39 होगी और दूसरी संख्या होगी 65, जिनका HCF 13 आएगा और दोनों संख्याओं का योगफल 104 हुआ। आप दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, जैसे 39 और 65 दोनों को ऐड करके देखेंगे, 9 और 4 9 और 5 14 का 4 हासिल आया 1, 6 3 9 और 1 10, 104 आ रहा है। इस प्रकार दोनों का योग 104 है और HCF का मान 13 होगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में।